ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। डलगेट लोटस स्टीम प्रोड्यूसर्स कंपनी बहुत कम कामयाबी के जीने तय कर रही है। पिछले साल शुरू होने वाली कंपनी ने लोटस स्टीम यानी नद्रू की 2 खेप मुत्तहिदा अरब अमारात भेजी है और किसानों को बराह रास्त फायदा मिल रहा है। पेश है ये रिपोर्ट। कनिकच के इलाके डल झील के अंदर किसान कंवल के तने की कटाई में मसरूफ हैं। इस साल कंवल के तने की ये आखिरी फसल है, इसलिए कंवल के तने का साइज बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ के किसान हाल ही में लोटस स्टेम प्रोड्यूस लिमिटेड नामी कंपनी से मुस्तफीद हो रहे हैं। कहा जाता है कि 250 से ज्यादा किसान इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिसने गुज़िश्ता साल काम शुरू किया था और इसके बाद से लोटस स्टेम और कुछ दीगर सब्जियों की 2 खेप मुत्तहिदा अरब इमारात को बरामद की गई है। कंपनी ने महकमे ज़राअत की मदद से लोटस ग्रुप के साथ इश्तराक किया है। किसानों का कहना है कि कंपनी ने इन्हें बराह रास्त मार्केट से जोड़कर सालिसों की इजारादारी खत्म कर दी है। सौदागर द्राल अगर तम गेड़ रोपये हथस तम कनान 2 तो 2 तो 3 तो खेवान तम मगर वन कंपनी कोर ना वो ज्वाइन इन पे गई 5-8 रेत तो अमे वो फायदे गई डायरेक्ट नबर दुबई को सूज नदर सूज बाकी सब्जी सूज अमे वो फायदा अत गई 3 फ़र्क। इससे पहले जो होता था मतलब बैरूनी ममालिक में जो करते थे इसके साथ, वो यहाँ से मतलब उनकी वाबस्तगी नहीं थी। ये खुद है मतलब किसान हैं, ये खुद करते हैं, इनको पता है ये डल के ही वाबस्तगी है इनकी, तो ये खुद निकले हैं, खुद इसके साथ मतलब डील कर रहे हैं। कंपनी से वाबस्ता है कि इस FPO के बाद किसानों को मिलने वाले फवाइद ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे मुंसलिक होने की तरफ राग़िब कर रहे हैं। 2 बार बाहर भेजे नदरू और गाजर, मूली और शलजम। जब यहाँ के ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ तो अब जो बाकायद जो ज़मींदार थे, बाकी लोग थे, उनको भी पता हो गया इनसे कितना फ़ायदा हम तक पहुँचा है। कश्मीर में झीलों और इसके आसपास रहने वाले सैकड़ों खानदान लोटस स्टेम की पैदावार से वाबस्ता हैं और नई कायम होने वाली कंपनी इस कारोबार को मजीद पेशावराना और मुनज़्ज़म का इरादा रखती है। इस FPO का मकसद ये नहीं है कि हम ये सिर्फ रॉ मटेरियल बाहर बेचें, नहीं, बल्कि इसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है कस्टम हेयरिंग सेंटर, उसके लिए भी हम डिमांड कर रहे हैं कि ये हमें मिल जाए। डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर से मुदबाना गुजारिश कर रहे हैं कि क्या है ये कस्टम हेयरिंग सेंटर एक मतलब कि ऐसा सेटअप है जहाँ पर हम जो है ये मतलब कि नदरू है या दीगर वेजिटेबल्स है, मूली है, गाजर है या कैरेट है, इसको जो हम पोस्ट हार्वेस्टिंग के ज़रिए दीगर ममालिक तक पहुँचा सकते हैं। अगरचे आलूदगी की वजह से डल और दीगर झीलों के कंवल के तने की पैदावार कम हो रही है, लेकिन फिर भी कंवल के तने की जम्मू कश्मीर के अंदर और बाहर की मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है। बहुत से किसान सिर्फ इसकी काश्त से अपनी रोजी कमाते हैं। डल झील अपनी ताज़ा और नामियाती सब्जियों के लिए भी मशहूर है। माहिरीन माहौलियात सब्जियों के काश्तकारों की वजह से होने वाली आलूदगी पर फिक्रमंद हैं, लेकिन किसानों का इसरार है कि वो कोई खाद या दीगर केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डल झील में सालाना करोड़ों रुपए मालियत की सब्जी पैदा होती है, वो भी ऑर्गेनिक, बगैर किसी खाद के। दुनिया भर में आज की तारीख में ऑर्गेनिक सब्जियों की काफी डिमांड है। ऐसे में ये जो कंपनी बनाई गई है, इसका मुस्तकबिल, इसका फ्यूचर काफी ताबनाक नजर आता है। लेकिन शर्त यह है कि किसानों को अच्छे तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से जोड़ा जाए और इस कंपनी को आगे बढ़ाया जाए। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला